Hello students, welcome to Phi classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 11th का जो सेकंड चैप्टर था आपका मोशन इन वन डायमेंशन उसी को आगे स्टडी करेंगे। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि किस तरह से किसी डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ का रिलेशन होता है, और जब हम ग्राफ बनाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो आपको मोशन की वेलोसिटी को बताता है। ठीक है, यदि आपको रिमाइंड करना हो तो मैं एक बार उस फिगर को दोबारा से कर लूँ आपके सामने। ये इस तरह का हम लोगों ने ग्राफ बनाया था। एक फंक्शन था x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। इस तरह का आपका मोशन था जिसमें जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू थी वो टाइम के इस रिलेशन में थी, और टाइम की 0 से लेकर 4 सेकेंड तक की अलग अलग टाइम की वैल्यूज को पुट करके हमने डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज को यहाँ पर निकाला था और फिर हमने ग्राफ ड्रा किया था। ठीक है, फिर ग्राफ ड्रा करने में हम लोगों ने देखा था कि जो ग्राफ आपका बनता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, इसमें किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी निकालनी होती है वो उस पॉइंट पर आप स्लोप यानी टेंजेंट का स्लोप निकाल करके कर सकते हैं। ठीक है, अब यदि वो स्लोप आपका पूरी तरह से आपके ग्राफ से मिल पा रहा हो किसी ट्राइंगल के मीडियम से, जैसे ये ट्राइंगल अब बन रहा है और यहाँ पर आप जिस पॉइंट पर ये लाइन आ रही है और किस पॉइंट पर आपका दूसरी पॉइंट है, यानी आपका यदि ट्राइंगल का बेस निकल के आ रहा हो, ट्राइंगल की आपको हाइट निकल के आ रही हो, तो वहां पर हम स्लोप tan थीटा निकाल सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी आपका वेलोसिटी। इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था उसका जो स्लोप था वो आपको वेलोसिटी बता रहा था। लेकिन कई बार ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आपका जो ये टेंजेंट बने वो एक ऐसे ट्राइंगल पर बने जहाँ की वैल्यूज आपको अच्छे से पता हो, तो उस केस में हम लोग डिफरेंशिएशन का मेथड यूज करते हैं। और वो क्या है कि जिस पॉइंट पर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, यदि आप स्लोप निकालना चाहते हैं तो उस पॉइंट पर एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल को लेके, यानी हॉरिजॉन्टली जो आपकी वैल्यू चेंज हो रही है उसमें बहुत छोटा सा चेंज लें, और उसी के रिस्पेक्ट में जो वर्टिकल चेंज हो रहा होता है उस ट्राइंगल को लेते हुए यदि वहां का आप स्लोप निकालते हैं, जो कि यही होगा क्योंकि उसी आपकी टेंजेंट लाइन पे ही आपने उस ट्राइंगल को बनाया है, तो उस छोटे से ट्राइंगल का स्लोप भी इतना ही होगा जो आपके बड़े ट्राइंगल का बन रहा है। और लेकिन उस छोटे से ट्राइंगल का स्लोप tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस, यानी dx अपॉन dt। और ये भी आपका जो स्लोप होगा ये क्या बताएगा, आपका वेलोसिटी बताएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, तो इस तरह से किसी ग्राफ का किसी पॉइंट पर यदि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो हम उस ग्राफ का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से कई हमने फॉर्मूले देखे थे कि कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लिए थे, उनको हमने डिफरेंशिएट किया था। आज हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे, तो आइए देखते हैं। ओके, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं टू गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम इफ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम इज गिवन। यानी किसी मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कोई रिलेशन पता है तो हम उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। ओके, तो जैसे सपोज कोई फंक्शन होता है x इज इक्वल टू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t, यानी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ t में, और इसकी आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर देंगे। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ x रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के चेंज के साथ x में क्या चेंज हो रहा है उसका रेशियो, और वो क्या है, वेलोसिटी। तो ये जो आपका df/dt आता है, ये एक तरह से आपका एक ऐसी मशीन है जो x का डिफरेंशिएशन कर रही है, d/dt। इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ x रिस्पेक्ट टू टाइम, और इस पूरे प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। कुछ फॉर्मूलेज में हमने लास्ट टर्म में देखे थे, उन पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम कुछ और करते हैं क्वेश्चंस, जिससे कि आप इसके बारे में अच्छे से समझ सकें। तो जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, जो लास्ट टर्म पे लिया था, जिसका अभी हम लोगों ने ग्राफ देखा था। अब यदि आपको फंक्शन दिया हुआ है और इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे इस डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इस तरह से dy/dt ऑफ x, और x की वैल्यू को हम टाइम के टर्म में जो रिलेशन दिया है उसमें चेंज कर देंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन आप तभी कर पाएंगे
जब जो फंक्शन आप जिसका डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं वो उसी टर्म में हो जिस टर्म के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करना जा रहे हैं। जैसे आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करना जा रहे हैं तो आपका जो x है वो भी आपका टाइम के टर्म में ही लिखा होना चाहिए। तो इस तरह से x की जगह पर हम क्या लिख देंगे 5t²। तो इस तरह से d/dt ऑफ 5t² आ गया। ठीक है, x की वैल्यू हमने पुट कर दी जो कि फंक्शन में आपको दी हुई थी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने में हम क्या करते हैं कि जो कांस्टेंट टर्म होता है, जैसे 5 कांस्टेंट टर्म है और इसका वेरिएबल से मल्टीप्लिकेशन है, तो इस 5 को हम कॉमन कर लेते हैं। अंदर क्या बचेगा, डिफरेंशिएशन d/dt ऑफ t²। ठीक, ये हो गया। अब फिर क्या करते हैं, जो आपका कांस्टेंट 5 था वो तो ऐसे लिखा रहेगा। जब आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम का रिस्पेक्ट टू टाइम, तो फॉर्मूला क्या था, x की पावर n d/dx ऑफ x की पावर n, यानी जो पावर आपकी है n, डिफरेंशिएशन के बाद वो n पहले आ जाता है, फिर पावर में एक की कमी हो जाती है। जैसे यहां पर हम लिखते हैं आपका d/dx ऑफ x की पावर n। इसको डिफरेंशिएट क्या करेंगे तो क्या होगा, जो पावर होती है वो पीछे आ जाती है और फिर आपको जो वेरिएबल है उसकी पावर में एक की कमी हो जाती है। इस फॉर्मूले को हमने वो लास्ट टर्म पे देखा था। तो यहां पर क्या है d/dt, यहां पर क्या है d/dx ऑफ x की पावर n, यहां क्या है d/dt ऑफ t²। तो जो फंक्शन हो वो उसी टर्म में होना चाहिए, जो फंक्शन होता है वो उसी टर्म में होना चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहां पर जब हम करेंगे तो क्या होगा, ये पावर पीछे आ जाएगी। जैसे यहां पर जो पावर थी पीछे आ गई और फिर वेरिएबल की एक पावर कम हो गई, तो यहां पर भी क्या होगा, जो t² की जो पावर है वो पीछे आ जाएगी और फिर t की पावर में एक की डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो अब इस तरह से ये फाइनली क्या आ गया आपका 5 2 10 और t की पावर 2 - 1 यानी t की पावर 1, या लिख सकते हैं 10t। ये किसके बराबर आया है, ये आपके बराबर आया है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि क्या था आपका v था। तो वेलोसिटी यहां से क्या निकल आई, v = 10t। तो इस तरीके से आप दिए हुए फंक्शन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें। अब इसको हम इस तरह से बाद में लिख देते हैं ऐसे कि जो आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई वो 10t आ गई। अब यहां पर देखिए, अब जो वेलोसिटी आई है वो भी टाइम पे डिपेंडेंट आई है, यानी यहां पर जो मोशन हो रहा है उसकी जो वेलोसिटी है वो खुद भी टाइम पर डिपेंडेंट है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आप यदि टाइम की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें तो आप पाएंगे कि वेलोसिटी की डिफरेंट वैल्यूज यहां पर आ जाती हैं। इस तरह से आपने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन था, उसका आपने टाइम के साथ डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी आ गई। जब डिफरेंशिएशन किया तो वेलोसिटी क्या आई, वो भी टाइम के साथ में फंक्शन आया, यानी टाइम की अलग अलग वैल्यूज के लिए वीपी वेलोसिटी भी आपकी अलग अलग हो गई। और अब डिफरेंट टाइम को रख करके हमने अलग अलग टाइम पर वेलोसिटीज को निकाला तो वो ये आ गई। ठीक, तो इस तरीके से जो आपका ये मोशन था जिसका कि आपको फंक्शन दिया गया था, ये फंक्शन एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन को बता रहा है, क्योंकि वेलोसिटी यहां पर चेंज हो रही है टाइम के साथ में। तो जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी दो तरह के मोशन हो सकते हैं, एक जिसमें जो वेलोसिटी चेंज हो रही है उसका जो चेंज है वो कांस्टेंट है, यानी हर बार वेलोसिटी में जो चेंज है वो एक जैसा है, और एक जिसमें वेलोसिटी का जो चेंज होना है वो भी अपने आप में चेंज हो रहा है, या ये कहें कि वेलोसिटी का जो चेंज होता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। यदि वेलोसिटी में एक जैसा चेंज लगातार है तो वहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, लेकिन वेलोसिटी में चेंज भी अलग अलग हो रहा है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो खुद भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, लेकिन वेलोसिटी के चेंज होने का जो तरीका है वो लीनियर है, यानी वेलोसिटी टाइम की सिंगल पावर पे डिपेंड कर रही है। यदि आप इसका ग्राफ बनाएंगे, जो यहाँ पे नीचे वैल्यूज आई हैं, तो आप पाएंगे कि वो एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ठीक है, वो ग्राफ कैसा आएगा, वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। इस तरह आप टाइम की वैल्यू रखेंगे, इधर वेलोसिटी की, तो जो ग्राफ आ जाएगा कैसा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। क्यों आएगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो टाइम पर लीनियरली डिपेंड है। जैसे x टाइम पर क्वाड्रेटिकली डिपेंड है, t की पावर 2 है, तो इसका ग्राफ कैसा बना था, यदि आपको इसका ग्राफ ध्यान दें तो इसका ग्राफ इस तरह से कर्व नेचर का बना था, ऐसा बना था। ठीक है, कर्व नेचर का।
कर्व होते हुए बना था, कब का, जब x इज इक्वल टू 5t² का, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक रिलेशन है आपके डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, जबकि यहाँ पर जो वेलोसिटी आपकी आई है वो लीनियरली डिपेंड है आपके टाइम पर, इसलिए इसका जो ग्राफ बनेगा वो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। जबकि पीछे का ग्राफ आपका यदि और थोड़ा सही बनाने की कोशिश करें तो इस तरह से ऐसा बना था। ठीक है, तो आप कई बार रिलेशन को देख करके ग्राफ के नेचर को समझ सकते हैं। अब इस आपके जो क्वेश्चन है जिसमें ये रिलेशन था डिस्प्लेसमेंट और टाइम का, और वेलोसिटी और टाइम का ये रिलेशन आया, इसका यदि हम एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें, एवरेज इसलिए क्योंकि यहां पर वेलोसिटी हर समय चेंज हो रही है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो जब कभी भी आपकी वेलोसिटी लीनियरली डिपेंडेंट होगी, यानी वैसे भी किसी और चीज के लिए भी कहें, कोई भी चीज यदि लीनियरली चेंज हो रही है तो उसकी जो एवरेज वैल्यू होती है वो हमेशा फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू अपॉन 2 होती है। ये हर केस के लिए अप्लाई होगा। कोई भी फंक्शन या कोई भी चीज आपकी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो किसी दूसरी क्वांटिटी पर लीनियरली डिपेंड हो रही है। ठीक है, लीनियरली डिपेंड हो रही है तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा और उसका जो एवरेज वैल्यू होगी वो फाइनल वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू अपॉन 2 होगी। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, यदि हम एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहें तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 करेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 4 सेकंड तक हमने किया है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 40। तो इस तरह से एवरेज क्या आ गया आपका 20 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, तो ये वो तरीका हो गया जिससे किसी डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिलेशन के द्वारा हम उसके ग्राफ के नेचर को भी जान सकते हैं, उसका डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, और फिर वेलोसिटी के भी आप जो रिलेशन आएगा उससे उसका नेचर जान सकते हैं, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, और साथ साथ यदि लीनियर रिलेशन है उसके बीच में तो जो एवरेज वैल्यू होगी उसकी वो इनिशियल प्लस फाइनल वैल्यू के आपके इक्वल होगी। तो यहां पर हमने इस चीज को समझा। आप इसको आगे देखते हैं। यहां पर जो वेलोसिटी है वो टाइम पर डिपेंडेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब यहां पर एक्सेलरेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, कोई एग्जांपल लेते हैं और इसको करना चाहते हैं उसी तरीके से कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग स्ट्रेट लाइन एट टाइम t इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। यानी कोई मोशन है जिसका डिस्प्लेसमेंट टाइम t के साथ डिपेंड करता है, अब उसकी वेलोसिटी निकालनी। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि यदि किसी भी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ कोई रिलेशन हमको पता है और वेलोसिटी हमको निकालनी है तो हम सिंपली क्या करते हैं, उस डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी का मतलब हो गया चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी dx बाई dt। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो d बाई dt ऑफ x, क्योंकि डिफरेंशिएशन तभी हो पाएगा जब x को आप t के टर्म में रख देंगे, और x को t के टर्म में रखने के लिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये x की वैल्यू हम यहां पर रख देंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। अब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब क्वांटिटीज डिफरेंशिएशन में ऐड होती हैं तो डिफरेंशिएशन उनका हर क्वांटिटी के अलग अलग डिफरेंशिएशन के सम के इक्वल हो जाता है। यानी जैसे यहां पर कई क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं और इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है तो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, प्लस इस पोर्शन का अलग डिफरेंशिएशन होगा, प्लस इस पोर्शन का अलग डिफरेंशिएशन होगा, और सारे डिफरेंशिएशन को ऐड कर देंगे। तो आइए करते हैं इस तरीके से। तो d बाई डी टी ऑफ ए नॉट, फिर d बाई डी टी ऑफ a1t, फिर d बाई डी टी ऑफ a2t स्क्वायर। अब यहां पर कुछ और चीजें भी यूज हो रही हैं। यहां पर जो दो फंक्शन है, दो पार्ट है, इसको तो हम करना जान चुके हैं क्या, कि जो कांस्टेंट पार्ट होता है ये a0 a1 a2 कांस्टेंट पार्ट है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, यहां पर नहीं दिया है लेकिन आप मान सकते हैं कि a0 a1 a2 कांस्टेंट पार्ट है। तो जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो कांस्टेंट पार्ट का मल्टीप्लाई हो रहा होता है वेरिएबल में वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है। ऐसे ही a1 बाहर आ जाएगा डी बाई डी टी के, और यहाँ पर a2 भी बाहर आ जाएगा डी बाई डी टी के। अब हम यहाँ की बात करते हैं। यहाँ की बात करें तो डी बाई डी टी ऑफ ए नॉट है, यहाँ कोई कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पर टाइम का टर्म नहीं है, यानी यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, केवल कांस्टेंट पार्ट है। तो सिर्फ अकेला कांस्टेंट पार्ट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से इसको यहाँ पे लिख देते हैं, वी नो दैट d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, ठीक, ये क्या हो जाएगा, हमेशा 0 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट टर्म अकेला है तो उसका डिफरेंशिएशन
जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां पर भी ये कांस्टेंट अकेला है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा, यदि आप उसको भी समझना चाहते हैं तो हम यहां पर बता सकते हैं कैसे, कि डी बाई डी टी ऑफ ए नॉट है। ठीक, अब ए नॉट तो अकेले में कांस्टेंट है, टाइम के साथ इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यानी चेंज इन ए नॉट क्या हुआ, जीरो, क्योंकि ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू, कोई नंबर है 2 3 4 5 या पाई है या कोई भी ऐसा कांस्टेंट है जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। तो जब वो अकेला है तो टाइम के साथ चेंज होने पर उस कांस्टेंट में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, यानी डी ए क्या है, जीरो। चेंज इन एक्सेलरेशन क्या है, सॉरी, चेंज इन ए वैल्यू क्या है, जीरो। तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दूसरा और तरीका कह सकते हैं कि सपोज हम यहाँ पर टी मान लें कि टी रखा हुआ है। अब टी जब नहीं है तो हम टी की पावर क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे। यदि टी नहीं है यहाँ पर तो यदि हम टी लिखना चाहें तब भी जबरदस्ती टी लिखना चाहें, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने के दौरान हमको पता है हम डिफरेंशिएशन तब कर पाते हैं जब वहां पर कोई टर्म हो जिस टर्म के रिस्पेक्ट में हम आपका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो सपोज टी की पावर जीरो है, क्योंकि इसको मानने से हमारे ए नॉट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टी की पावर जीरो क्या होती है, वन, और वन का मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा जो पहले था। तो हम टी की पावर जीरो मान लें और इसी तरीके से डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो तो पीछे चला जाएगा। तो जैसे ए नॉट तो पीछे चला गया, अंदर क्या बचा, डी बाई डी टी ऑफ टी पावर जीरो। ठीक, अब आप इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, जो पावर होगी वो पीछे चली जाएगी और फिर जो रिमेनिंग होगा उसके पावर में एक कम हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ए नॉट तो पहले से लिखा हुआ था, इसकी पावर जीरो आ गई और फिर टी की पावर जीरो माइनस वन। अब देखिए जब जीरो से मल्टीप्लाई किसी चीज में होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जहां पर कोई कांस्टेंट टर्म होगा, वेरिएबल टर्म नहीं होगा, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, जीरो। तो इन सभी वजहों से आपका ये जो पार्ट हो गया ये हो गया आपका जीरो। ठीक है, और बाकी को तो आप डिफरेंशिएट वैसे ही कर सकते हैं। कैसे, अब डी बाई डी टी ऑफ ए वन टी है तो ए वन तो कॉमन हो गया, क्या बचेगा, डी टी बाई डी टी, और डी टी बाई डी टी क्या हो गया, वन। ठीक है, इसी तरह से डी बाई डी टी ऑफ ए टू टी स्क्वायर है तो ए टू तो कॉमन हो गया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो ये टू टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टू टी आ जाएगा। यहां पर आपकी मिस्टेक दिया हुआ है। ओके, तो देख लिया आपने, ए वन टी को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ए वन आएगा, और ए टू टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टू तो कॉमन हो जाएगा और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू बाहर आ जाएगा, और टी की पावर में एक कम, यानी टू में से एक कम, यानी टी हो जाएगा, 282 बन जाएगा। तो इस तरह से फाइनली जो वेलोसिटी का रिलेशन आपका आ गया, v इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, a1 प्लस 2a2t। तो ये आपका प्रोसेस हो गया, जब भी कोई डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ कोई रिलेशन दिया हुआ है तो उसकी आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस तरीके से डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ ए पार्टिकल moving in one dimension is related to time by the equation t is equal to root x plus 3। यानी कोई भी पार्टिकल है जो मूव कर रहा है और उसका टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बीच में इस तरह का कोई रिलेशन दिया हुआ है। x क्या है, मीटर में, इससे आप समझ गए कि x क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट है, और t क्या है, सेकेंड्स में है। तो ये बता दिया उसने कि t सेकेंड है, टाइम है। तो इस तरह से टाइम और डिस्प्लेसमेंट का आपको रिलेशन निकल आया। अब वो कह रहा है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज जीरो। तो क्वेश्चन कह रहा है x की वो वैल्यू बताइए जब वेलोसिटी जीरो हो। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, जो उसने कंडीशन दी है क्या है कि वेलोसिटी जीरो है, और निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट। कब निकालना है, जब वेलोसिटी जीरो हो। तो पहले तो हम वेलोसिटी निकालें हमारी, फिर उसको देखें कि वो जीरो कब होगी। जब वो जीरो होगी उस कंडीशन को पता करेंगे, यानी वो टाइम पता करेंगे और वो टाइम यहां पर रखेंगे जब वेलोसिटी जीरो है, तो x की वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो पहला हमारा जो प्रोसेस है वो ये कि पहले हमको वेलोसिटी निकालनी है, जिसको कि हम जीरो करके वो टाइम पता करें कि कब वेलोसिटी जीरो है और उस टाइम को वापस यहाँ पर रखें। वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम होता है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dx बाई dt, यानी हमको x की वैल्यू चाहिए टाइम के टर्म में। तो यहां पर थोड़ा सा कुछ इंटरचेंज करते हैं जिससे हम x की वैल्यू टाइम के टर्म में निकाल लें। अभी क्या है, टाइम की वैल्यू x के टर्म में,
तो हमको x इधर लिखना है और बाकी सबको उधर ले जाना है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से करते हैं। तो t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3 है, हमने क्या किया 3 को इधर ले आए तो t माइनस 3 हो गया। t माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हुआ रूट एक्स। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन क्या आ गया x इज इक्वल टू टी माइनस 3 होल स्क्वायर, क्योंकि रूट स्क्वायर करेंगे तो ये रूट है कैंसिल हो जाएगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई टाइम के टर्म में, तो x इज इक्वल टू टी माइनस 3 स्क्वायर। अब इस x को जो आपने अभी निकाला है, इस x का डिफरेंशिएट कर देंगे तो आपको क्या निकल आएगी, वेलोसिटी निकल आएगी। तो हम यहां पर करेंगे भाई, तो डी बाई डी टी ऑफ डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारा t माइनस 3। ओके, तो अब आपने देख लिया कि यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर t नहीं है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए इसको t मान लेते हैं। जब t मान लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है 2t, 2 पीछे हो जाएगा और t की जो पावर है उसमें एक कम हो जाएगा, तो t की पावर 2 माइनस 1 यानी t, यानी 2t, यानी इस t माइनस 3 को जब t मानेंगे तो d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर बन जाएगा, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएट होता है 2t, ठीक है। तो इस तरीके से इसका डिफरेंशिएट 2t हो जाएगा। और t किसको माना था आपने, t माइनस 3 को। लेकिन ऐसी जगहों पर क्या करते हैं, जिसको आपने t माना है उसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इसको एक बार फिर से करेंगे डिफरेंशिएट, जिस पार्ट को t मान के आपने पिछले पोर्शन को सॉल्व किया, किसको t स्क्वायर को सॉल्व किया है 2t करके, तो t की वैल्यू वापस पुट कर दी, और जिस पूरे को t माना था उसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, पीछे वाला तो ऐसे लिखा रहेगा, और ये डिफरेंशिएट t का भी होगा फिर 3 का भी होगा अंदर, तो ऐसे हो गया। अब आप अगला इसको करेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ टी, तो dt बाई डी टी तो 1 हो गया, और माइनस d बाई डी टी ऑफ 3, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। तो इस तरह से फाइनली जो आपकी वेलोसिटी आ गई वो 2t माइनस 3 आ गई। तो इस तरीके से आपने डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिलेशन से डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन निकाला, फिर डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन का आपने डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी का रिलेशन आ गया, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि वो वेलोसिटी 0 हो तब आप डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो वेलोसिटी 0 कब होगी, तो हमने क्या किया कि इस वेलोसिटी को लेट इक्वल टू 0 कर दें। जब इक्वल टू 0 करेंगे तो वो टाइम आ जाएगा कब वेलोसिटी हमारी 0 होती है। तो यहां पर हमने क्या किया, वेलोसिटी को इक्वल टू 0 कर दिया। तो इससे t कितना निकल आया, t निकल आया 3, यानी इस रिलेशन के हिसाब से जब मोशन हो रहा होगा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होगा, और उसके अकॉर्डिंग t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और उसी समय आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट हम देख रहे हैं टाइम के टर्म में रिलेशन पता है, यानी वो टाइम जब वेलोसिटी 0 थी वो टाइम हम रख दें यहाँ पर, तो आपको वो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा जब वेलोसिटी आपकी 0 थी। तो हमने क्या किया, टाइम वो रख दिया जब वेलोसिटी 0 थी, और जैसे ही आप रखेंगे टाइम तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा आपका एज पर द रिलेशन, कितना आ गया 0। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि जब वेलोसिटी 0 हो रही है उस समय टाइम कितना है 3 सेकेंड है, और उस समय वेलोसिटी कितनी है 0 है, और उस समय डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ रहा है उस टाइम की वैल्यू रखने पर वो आ गया आपका 0। ओके, तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन को कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी हमने पीछे हम लोगों ने देखा कि जब कभी भी वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां पर एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन होने का मतलब ये है कि या तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा या फिर एक्सेलरेशन खुद भी चेंज होगा। एक्सेलरेशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो कभी भी यदि आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हैं, और चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया डेल्टा वी, और चेंज इन टाइम का मतलब हो गया डेल्टा टी। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हो गया। तो एक तरह से ये जो आपका डेल्टा वी बाई टी है ये स्लोप हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ठीक उसी तरीके से जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता था डेल्टा एक्स अपॉन टी होता था जो वेलोसिटी बताता था, ठीक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी बताएगा। क्योंकि स्लोप का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी और बेस हो आपका टाइम।
तो यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा उसका जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा आपको, एक्सेलरेशन बताएगा। ठीक, अब इसके लिए पहले जो हम एग्जांपल ले चुके हैं उसी को फिर से लेते हैं कि पिछले केसेस में हमने एग्जांपल लिया था कि कोई डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से है x इज इक्वल टू 5t²। ठीक है, तो यहां पर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 5t²। 5 कॉमन चला जाएगा, t² क्या हो जाएगा 2t, तो 5 2 10t। पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे इसका डिफ्रेंशिएशन करके वेलोसिटी निकाली थी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करके वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या आएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 10t आएगा। तो यहां से साफ पता चल रहा है कि वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम का टर्म है, और टाइम के टर्म का मतलब है अलग अलग टाइम पे आपकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। लेकिन एक चीज और आप देख सकते हैं कि जो वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है वो लीनियर रिलेशन यानी पावर 1 है। यानी यदि हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें पहले से पता हो गया इस रिलेशन को देख करके कि जो ग्राफ बनाएंगे वो हमारा स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को पुट करके वेलोसिटी हमने निकाल ली। हमारी जो वेलोसिटी की फॉर्मूला निकल आया था इसका डिफरेंशिएट करके टी की वैल्यू 0 रखी, फिर टी की वैल्यू 1 सेकेंड रखी, फिर टी की वैल्यू 2 सेकेंड रखी, 3 सेकेंड रखी, 4 सेकेंड रखी। इस तरह से डिफरेंट वैल्यूज पर आपकी वेलोसिटी आ गई। अब हमने क्या किया, इस टाइम और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने इस तरह से यहाँ पर एक इस तरफ वेलोसिटी ली और इस तरफ टाइम लिया और हमने ग्राफ बना लिया कि अलग अलग सेकंड पे हमारी वेलोसिटीज क्या है। तो जो हमारी वैल्यूज आई थी उनको हम लोगों ने यहाँ पर पुट कर दिया कि टाइम इज इक्वल टू 0 था तो वेलोसिटी भी 0 थी, टाइम इज इक्वल टू 1 था तो वेलोसिटी भी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम 2 है तो वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर सेकेंड, टाइम 3 है तो वेलोसिटी कितनी 30, और टाइम 4 है तो वेलोसिटी 40। और इन सारे पॉइंट्स को मिला दिया तो हमारा ग्राफ बन गया किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो देखिए ग्राफ कैसा आ गया, ग्राफ फिर से वैसा ही आपका लीनियर ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया, क्योंकि हमारा जो रिलेशन भी था वेलोसिटी और टाइम में जो रिलेशन था वो कैसा था, लीनियर। इसलिए ग्राफ भी कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया। जबकि यदि हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ खींचेंगे तो कैसा आएगा, कर्व नेचर का आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा किया, और इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या बताएगा, आपका स्लोप बताएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम यानी एक्सेलरेशन। तो आइए अब एक्सेलरेशन निकाल के देखते हैं। अब एक्सेलरेशन सपोज निकालना है बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, 0 से 2 सेकेंड के बीच का आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो 0 से 2 सेकेंड के बीच का आपको स्लोप निकालना होगा। तो यहाँ पर चूंकि स्ट्रेट लाइन है तो 0 से 2 सेकेंड के लिए स्लोप देखें तो ये ट्राइंगल हुआ, और इस ट्राइंगल में जो ये एंगल हो गया वही आपका स्लोप हो गया tan थीटा। और स्लोप निकलता कैसे, स्लोप निकलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या चीज है, वेलोसिटी, बेस क्या चीज है आपका, टाइम है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहां पर देखा 0 से 2 सेकेंड तो tan थीटा 1 इसको स्लोप कहते हैं, वो क्या आ गया परपेंडिकुलर जो कि आपकी 20 वैल्यू है, अपॉन बेस वो कितनी वैल्यू है 0 से 2 सेकेंड। तो इस तरह से एक्सेलरेशन कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ठीक, अच्छा यदि हम 2 से 4 सेकेंड के बीच में यदि आपको एक्सेलरेशन निकालना हो तो फिर 2 से 4 के बीच में क्या स्लोप है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सपोज 2 से 4 के बीच में देखना चाहें तो फिर हमको यहाँ का स्लोप देखना पड़ेगा। तो वैसे तो हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में हर जगह एंगल आपका सेम रहता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम नाम देखें कि हमने खुद करके देखेंगे तो सपोज थीटा 2 यहाँ पर स्लोप बन रहा है, तो थीटा 2 का स्लोप कितना होगा tan थीटा 2, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये परपेंडिकुलर देखिए कितना है, परपेंडिकुलर हो जाएगा 40 माइनस 20 यानी 20। ठीक है, और बेस कितना हो गया 2 से 4 तक 2, तो फिर से स्लोप देखिए कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। यानी 0 से 2 सेकेंड के बीच भी स्लोप वही है, 0 से और 2 से 4 सेकेंड के बीच भी स्लोप वही है, यानी एक्सेलरेशन दोनों जगह पर कांस्टेंट है। और वैसे भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी लीनियरली आपकी वेरी कर रही हो। जब भी वेलोसिटी लीनियर वेरी करेगी आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम रहता है, यानी एक्सेलरेशन हर जगह सेम रहेगा, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो x इज इक्वल टू 5t² आपके डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशनशिप है, ये ऐसे मोशन को बता रहा है जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है लेकिन एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से इन चीजों को हम लोग स्टडी करते हैं और दिए हुए क्वेश्चंस में भी आप इसी तरह से करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि
एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो जैसे पीछे के केस में देखा हम लोगों ने कि यहां पर आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन का मतलब था कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि यहां पर स्ट्रेट लाइन थी तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन था। एवरेज निकालें, एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज का मतलब क्या होता है, फाइनल प्लस इनिशियल अपॉन 2। ठीक है, ये आपका एवरेज एक्सेलरेशन होता है। तो इस तरह से आप एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो जैसे एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन होता है टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है dv अपॉन dx अपॉन dt, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि dx अपॉन dt स्लोप होता है, वैसे ही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है dv अपॉन dt, क्योंकि जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो और उस छोटे से स्लोप पर छोटे से ट्राइंगल का आप स्लोप निकालेंगे उसको हम लोग कहते हैं dv बाई dt। तो ठीक प्रोसेस वही है, किसी भी स्लोप का मतलब है वर्टिकल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वर्टिकल वैल्यू वेलोसिटी है, बेस वैल्यू टाइम है, तो स्लोप हो गया डेल्टा वी अपॉन टी, वो हो गया आपका एवरेज। इंस्टेंटेनियस निकालना है तो आपको बहुत छोटे से ट्राइंगल के लिए करना होगा, यानी जब बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल होगा तब जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी आएगा उसको हमें डीवी बाई डी टी। यानी एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन निकल आएगा, वेलोसिटी निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका वेलोसिटी निकल आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप वेलोसिटी, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन, इसलिए वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन। ओके, तो ये पर्पस हो गया। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं कि फिर से कोई एक सेम एग्जांपल है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 5t स्क्वायर है, इसकी वेलोसिटी बताइए और इसका एक्सेलरेशन बताइए। तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये आ गया v इज इक्वल टू 10t। कैसे आया, कई बार इसको पीछे कर चुके हैं, d बाई डी टी 5 कॉमन हो गया, t स्क्वायर का 2t हो गया, तो 5 इंटू 2 10t, तो ये हो गया वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी वेरिएबल है जैसा कि पीछे देखा था, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी। तो जब वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी कितनी आई है, 10t आई है, तो d बाई डी टी ऑफ 10t, और 10t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 10 तो कांस्टेंट पार्ट हो गया, और d बाई डी टी ऑफ t कितना हो गया 1, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि dt बाई डी टी तो 1 हो गया और 10 कॉमन हो गया। तो यहाँ पर देखिए एक्सेलरेशन जो है वो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है, वो कैसा है, वो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, और हमने पीछे देखा भी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप बनाया है इस फंक्शन के लिए, उसमें जो स्लोप है वो हर समय सेम था, एक्सेलरेशन हर समय सेम था, और वही यहाँ पर आपके डिफरेंशिएशन फॉर्मूले से भी निकल कर आ गया। ओके, तो ये आपका तरीका हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन निकालने का। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं इन सारी बातों को करने के लिए, कि जैसे कोई रिलेशन लिया हमने, कोई आपका मोशन है वो इस प्रकार से हो रहा है कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2t स्क्वायर, और ये डिस्प्लेसमेंट अप टू 4 सेकेंड फ्रॉम स्टार्ट तक का आपको कंसिडर करना है, मतलब टाइम 0 से लेकर टाइम के 4 सेकेंड तक इस तरह से वो मोशन करता है कोई पार्टिकल या कोई बॉडी। हमें क्या बताना है, ड्रा द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी इस डिस्प्लेसमेंट टाइम के रिलेशन से हमको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताना है। फिर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, कब, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इंस्टेंटेनियस का मतलब ही होता है किस पर्टिकुलर टाइम पर आप वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इसीलिए यहां पर दिया गया है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। फिर ड्रा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। फिर आपको ड्रा करना है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, यानी जितनी भी चीजें हमने ऑलमोस्ट अभी तक पढ़ी हैं उन सब का यहाँ पर एक ही सवाल में यूज होने वाला है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को बनाना, यानी अलग अलग टाइम की वैल्यूज के लिए पहले डिस्प्लेसमेंट हम निकालें और फिर उसको लेके ग्राफ बना दें, और टाइम की वैल्यू कब तक लेंगे, 4 सेकंड तक के लेंगे, टी की वैल्यू 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे और 4 लेंगे, और डिस्प्लेसमेंट निकाल के फिर हम ग्राफ बनाएंगे। तो ठीक है,
देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमने वैल्यूज को लेकर के अलग अलग वैल्यूज को टाइम 0 लिया, फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, टी की जगह 0, तो ये तो 0 हो गया, ये 4 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 4 हो गया। फिर टी की जगह 1, तो 1 स्क्वायर 1, 2 1 जा 2 और 4 6 हो गया। फिर टाइम आपने ले लिया 2, तो टी स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी 4, 4 2 जा 8, 8 4 12 हो गया। फिर टाइम आपने 3 सेकंड ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट 22 हो गया। टाइम 4 सेकंड ले लिया तो डिस्प्लेसमेंट 36 हो गया। अब हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ बताना है। तो एक तरफ डिस्प्लेसमेंट ले लिया और एक तरफ टाइम ले लिया। टाइम कितना आपका 0 से 4 सेकंड तक है, तो इक्वल इंटरवल में 0 1 2 3 4 को डिवाइड कर लिया। ऐसे वर्टिकल भी आपको इक्वल इंटरवल में डिवाइड करने पड़ेंगे। कितना है मैक्सिमम आपका डिस्प्लेसमेंट 36, तो हम 40 तक गए और 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 30 से 40, सब 1 2 3 4 इस तरह से हमने इसको इक्वली डिवाइड कर लिया। अब हम ये वैल्यूज रख करके ग्राफ बनाएंगे। कैसे, 0 जब टाइम था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था 4, तो जब 0 ग्राफ था, सॉरी जब 0 टाइम था आपका तो डिस्प्लेसमेंट देखिए 1 2 3 4 इस तरह से 4 हो गया। जब टाइम 1 था, 1 सेकेंड था, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 6 कर दिया हमने। फिर टाइम 2 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 12 हो गया। टाइम 3 था डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 22, और टाइम 4 था तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 36। अब इनको मिला दिया, तो जब देखिए इनको मिलाया तो ग्राफ कैसा आया, कर्व नेचर का आ गया। क्यों कर्व नेचर का आ गया, क्योंकि आपका जो रिलेशन है वो भी क्वाड्रेटिक रिलेशन है। यहाँ पर x और 4 + 2t स्क्वायर कैसा रिलेशन है, क्वाड्रेटिक रिलेशन है। इसीलिए जो आपका ग्राफ आया वो भी स्ट्रेट लाइन ना करके कर्व नेचर का आएगा। तो कभी भी यदि क्वाड्रेटिक रिलेशन कभी आपको मिलेगा तो अपने आप समझ जाइए ग्राफ हमारा कैसा होगा, आपका पैराबोलिक या कर्व नेचर का होगा। तो ये तो आपका फर्स्ट पोर्शन हो गया, क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को बनाना, तो हमने बना लिया। फिर कह रहा है एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो एवरेज वेलोसिटी दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, या तो ग्राफ के स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से जोड़ दीजिए, ठीक है, और उसका एवरेज स्लोप निकाल लीजिए। ठीक है, पीछे आप जाके देखेंगे लास्ट लेक्चर में, तो मैंने आपको बताया है। तो यदि आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो या तो स्लोप निकालिए, एवरेज इनिशियल से लेकर फाइनल को जोड़िए और ग्राफ से उसका tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकाल लीजिए। ठीक, या फिर एवरेज वेलोसिटी = क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक, ऐसे कर सकते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी = हो गया टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल चेंज इन टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, फाइनली आप कहाँ है 36 पे है, इनिशियली आप कहाँ पर थे 4 पे। जब टाइम 0 था तब आपके डिस्प्लेसमेंट कितना था 4, और फाइनली आप कहाँ पर पहुंच गए 36 पे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपने कितना किया 36 - 4 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा 4। तो इस तरीके से आपने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली 8 मीटर पर सेकेंड। और इसी को आप चाहें तो स्टार्टिंग से एंड पॉइंट को मिला दें, तो जो लाइन आएगी उसका स्लोप निकाल लें। tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर वही हो जाएगा 36 से 4 के बीच का 32, और आपका बेस कितना हो गया 4, यानी सेम चीज आप स्लोप से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि कैसे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम एवरेज वेलोसिटी आपने निकाल ली। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड। इस ग्राफ से 3 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। तो आइए देखते हैं। तो जो आपका तरीका है यहाँ पर वेलोसिटी निकालने के लिए इंस्टेंटेनियस, वो ये है कि जिस पॉइंट पर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है वहां पर हम एक स्लोप बनाते हैं, उस पॉइंट को लेते हुए एक टेंजेंट ड्रा करते हैं। उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही स्लोप उस पॉइंट पर आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। तो यदि हम ग्राफ से निकालना चाहें तो हम जिस पॉइंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं उस पर टेंजेंट ड्रा करेंगे और देखेंगे वो टेंजेंट कितना स्लोप बना रहा है। तो हमने क्या किया, 3 सेकेंड पर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो 3 सेकंड का स्लोप चाहिए। तो 3 सेकंड पर ये हमने टेंजेंट ड्रा किया और ये पाया कि इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप होता है क्या, tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो परपेंडिकुलर था यदि उसको मेजर करते हैं ग्राफ से तो ये आपका 30 निकल के आता है, और जो आपका बेस है यानी डेल्टा टी है यदि इसको हम मेजर करते हैं तो ये आपका 2.5 निकल के आता है। इस तरह से ग्राफ की हेल्प से स्लोप जब निकालते हैं तो वो आपका जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ रहा है वो 12 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। अब यदि इसको हम डिफरेंशिएशन से निकालना चाहें, क्योंकि इस तरीके से आप ग्राफ से हमेशा हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू को निकालना मुश्किल है, क्योंकि ग्राफ इतना अच्छे से बना होना
और उसमें जो पॉइंट्स जहां पर आपका टेंजेंट लाई कर रहा है उस पर्टिकुलर जगह की वैल्यू आपको पता होना ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपके जब टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये लाइन किसी भी पॉइंट पर जा सकती है। अब उस पॉइंट पर जरूरी नहीं है कि आपने कोई मेजर्ड वैल्यू ले रखी हो जिससे कि आप पता कर सकें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है। जैसे यहाँ पर भी हमने जो 2.5 लिया है ये अप्रोक्सीमेशन करके लिया हुआ है कि ये 2 है और जो ये टेंजेंट लाइन जा रही होगी वो मिड पॉइंट पर कहीं जा रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो पर्पस है ये थ्योरेटिकली तो ठीक है कि हम उस पॉइंट पर हमने एक ट्राइंगल ड्रा किया और उसका जो स्लोप होगा वो उस पॉइंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी, लेकिन इन जनरल हम इसको ऐसा नहीं कर पाते हैं जब तक कि ग्राफ बहुत आपका प्रिसाइज ना बनाओ। तो दूसरा तरीका हमारे पास बचता ये है कि जिस पॉइंट पर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ही है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी एट 3 सेकंड के लिए हम अपने जो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो रिलेशन है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी v इज इक्वल टू dx/dt। ओके, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो वेलोसिटी निकालने के लिए फिर हम डिफरेंशिएशन कर देंगे जिससे कि आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन निकल जाएगा। तो फिर हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं d/dt ऑफ x एट 3 सेकंड। 3 सेकंड का मतलब जब हम डिफरेंशिएट कर लेंगे तो वहाँ टाइम की वैल्यू 3 सेकंड पुट कर देंगे। तो v इज इक्वल टू d/dt ऑफ x, और x हमारा फंक्शन क्या था पीछे 4 + 2t² था। अब इसका डिफरेंशिएट कर दें तो 4 तो कांस्टेंट पार्ट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ 2 कॉमन रहेगा और d/dt ऑफ t² का मतलब 2t हो जाएगा। तो इस तरह से वेलोसिटी क्या आ गई आपकी 4t आ गई। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का रिलेशन आ गया 4t। अब टाइम की वैल्यू 3 सेकंड रखेंगे तो वेलोसिटी एट 3 सेकंड निकल के आ जाएगी। तो t इज इक्वल टू 3 रखा तो वेलोसिटी कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकंड आ गई, वही वैल्यू जो हमने ग्राफ से भी पाई थी। तो इसलिए कभी भी यदि हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी होती है तो हम हमेशा फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, या फिर उस पॉइंट पर स्लोप निकाल लेते हैं, जो कि निकालना आसान नहीं होता है। तभी आप ऐसा कर सकते हो जब ग्राफ बहुत अच्छे से आपका डेवलप किया गया हो और उसमें पॉइंट्स और वैल्यूज आपको हर जगह की पता हो कि जिससे कहाँ पर लाइन आ रही है, फिर उस लाइन से उस लाइन के बीच की आप वैल्यू निकाल सकें, वर्टिकल वैल्यू निकाल सकें, तो आप स्लोप निकाल कर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन जनरली हम लोग कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन करके ही करेंगे। तो वेलोसिटी निकालनी होगी तो आपके डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला निकल आएगा, जैसे यहाँ पर हमने किया, और वो टाइम रख दिया तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी निकल आई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका जो पार्ट 2 था। पार्ट 2 क्या हमारा पूछ रहा है, पार्ट 2 आपका पूछ रहा था कि एक्सेलरेशन बताना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताना है। तो हमने क्या करेंगे, फॉर्मूला हमको पता हो गया v इज इक्वल टू 4t का। तो डिफरेंट टाइम पर वैल्यू पुट करके टाइम की वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 रखकर वेलोसिटी हमने निकाल ली अलग अलग टाइम पर। अब इसके अकॉर्डिंगली हम अपना ग्राफ बना लेंगे। तो जैसा कि रिलेशन से ही मालूम है कि ये लीनियर रिलेशन है, सिंगल पावर है, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो भी आपका लीनियर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने वेलोसिटी को ले लिया परपेंडिकुलर पर और बेस पे ले लिया टाइम पे, और डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट वेलोसिटी जो आई हैं उनको लेके हमने ग्राफ बनाया, और ग्राफ हमारा कैसा आ गया, स्ट्रेट। कैसा इसका नेचर होगा, स्ट्रेट नेचर होगा, ये हमको पहले से ही पता था इसके रिलेशन को देख के। तो इस तरह से आपने वेलोसिटी टाइम का ग्राफ बना लिया। अब हमसे पूछा गया है एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है, शुरुआत में 0 थी, बाद में कितनी हो गई, यहाँ पर मैक्सिमम 16 हो गई, 0 से 16। ठीक है, तो डेल्टा v हो गया 16 और डेल्टा t हो गया कितना 4 सेकेंड। तो इस तरह से आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जिसको आप स्लोप भी कह सकते हैं tan थीटा, जो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और वही यहाँ पर एक तरीके से परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होगा वो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो ठीक पीछे वाले क्वेश्चन की तरह से ही इंस्टेंटेनियस जब भी निकालना होता है तो जिस पॉइंट पर निकालना होता है उस पॉइंट का पर्टिकुलर स्लोप चाहिए होता है। ठीक है, अब पहले तो यहाँ तो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में तो हर पॉइंट पर स्लोप हमेशा बराबर रहता है, तो इसलिए यहाँ पर तो एवरेज एक्सेलरेशन ही आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन चेंज हो ही नहीं रहा। लेकिन यदि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होता है तो हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर एक टेंजेंट ड्रा करते हैं, जैसा कि पिछले में किया था,
और फिर उसका स्लोप निकालते हैं, लेकिन वो निकालना मुश्किल होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस पर्टिकुलर रिलेशन का जिसका हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी होती है उसका डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप स्लोप वेलोसिटी बताता है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हमने डिफरेंशिएशन किया था, ऐसे वेलोसिटी टाइम का स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी टाइम का हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ठीक है, तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस निकालना है तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि वास्तव में क्या है, स्लोप है। कैसा स्लोप है, बहुत छोटी सी जगह का स्लोप है, यानी इंस्टेंटेनियस स्लोप है। तो हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, ये 40, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ 40। तो ये कितना आ गया, 4 आपका कॉमन हो गया, ठीक है, 4 तो कॉमन हो गया, और डी बाई डी टी ऑफ टी तो 1 हो गया, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस तरीके से आपने एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, सभी चीजें इस चैप्टर की हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कर ली। इन चीजों को आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, क्वेश्चंस को बार बार करिएगा, फिर आगे हम कुछ और नई चीजें देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो आपके ग्राफ बन रहे हैं उनके स्लोप्स और इंस्टेंटेनियस स्लोप यानी डिफरेंशिएशन के बारे में सीखा है। नेक्स्ट टर्न में हम लोग ग्राफ का जो एरिया रिप्रेजेंट करता है और उस एरिया को कैसे और निकालते हैं, कैसे इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, वो वाले क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे और उनको करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।